नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नाष्टभयेष्वदेशो नित्यं भगवद्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखदं मृतदिवसम्मुदं विविधा भगतं रासमालयं मुहुरोहुराशिकभुवि भावुकः। एते चंसाकलपुंसं कृष्णस्तु भगवन् स्वयम् इन्द्रियारिव्याकुलं लोकं हृदयन्ते युगे युगे। आत्मरामश्च मुनयः निग्रन्थ्य प्रयोगक्रमः कुर्वन्ति आयतो किं बद्धम् उत्तमतो गुणो हरिः। श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहा है स्कंद 6 अध्याय 17 प्रथम एवं द्वितीय और तृतीय श्लोक। इसमें भी प्रभुपाद ने अध्याय के बारे में कुछ लिखा है, लेकिन पहले श्लोक को चरण करेंगे, इसके बाद सारांश बताएंगे। और पहले श्लोक का कोई तात्पर्य नहीं है, तो मैं पहले श्लोक उच्चारण करूँगा, इसके बाद द्वितीय और तृतीय श्लोक उच्चारण करेंगे। श्री शुक उवाच यतश्चरन्तर्हितो नन्तास् तस्य कृत्वा दिशे नमः। विद्याधरस् चित्रकेतुस् चचरा गणनेचरा। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिस दिशा में भगवान अनंत अंतर्धान हुए थे, उस दिशा की ओर नमस्कार करके रजत चित्रकेतु विद्याधरों का अगुवा बनाकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने लगा। द्वितीय एवं तृतीय श्लोक। सालक्षम वर्षलक्षाणाम अव्याहता बलेन्द्रियः स्तूयमानः योगी मुनिभिः शिरचारणैः कुलाचलेन्द्रद्रोणीषु नानासंकल्पसिद्धिषु रेमे विद्याधरस्त्रीभिर्गापयन् हरिमीश्वरम्। सा वो चित्रकेतु लक्षम 1,00,000 वर्षा
वर्ष लक्षानम 1 लाख का अव्याहत बाधा रहित बल इंद्रियां, जिसकी इंद्रियों का बल तथा शक्ति स्तूयमाना प्रशंसित होकर महायोगी परम योगी मुनिबे मुनियों द्वारा सिद्ध चरणय सिद्धों तथा चरणों से कुलाचलेन्द्र द्रोणीशो कुलाचलेन्द्र अथवा सुमेरु पर्वत की गतियों में नाना संकल्प सिद्धिशो, यहाँ समस्त प्रकार की योग शक्तियों सिद्ध हो जाती है। रे में भोग किया विद्याधारा स्त्रीभीम, विद्याधारा लोक की स्त्रियों के साथ गापयन प्रशंसा करती हुई हरिम भगवान हरि ईश्वरम नियंता की। अनुवाद और तात्पर्य श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा शिल प्रभुपाद के अनुवाद महान साधुओं तथा मुनियों एवं सिद्ध लोक तथा चरण लोक के वासियों द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु लाखों वर्ष तक जीवन का आनंद भोगता हुआ विचरता रहा। शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के क्षीण हुए बिना वो सुमेरु पर्वत की गतियों में घूमता रहा। वहाँ जो विभिन्न प्रकार की योग शक्तियों की सिद्धि का स्थान है, उसने भगवान हरि की महिमा का जप करते हुए विद्याधारा लोक की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठाया। तात्पर्य यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम सुंदरियों से घिरे होते थे, किंतु वे भगवान के पवित्र नाम का जप करके उनका यशगान करना नहीं भूले। कई स्थानों पर यह सिद्ध हो चुका है कि जो किसी भौतिक अवस्था से कलुषित नहीं है, और जो भगवान के यश का जप करने वाला शुद्ध भक्त है, ऐसे शुद्ध भक्त को सिद्ध मनाना चाहिए। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविजगन्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्तगञ्जन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवजरि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को चित्रकेतु महाराज के बारे में बताता है, जो भगवान के भक्त थे, महान भक्त थे। लेकिन इस भौतिक जगत में रहते हुए विशेष करके जो गृहस्थ और राजा के जीवन में बहुत सारे समस्या बाधाएं आ जाता है और इसमें कभी कभी विचलित हो जाता है, विमोहित हो जाता है। लेकिन फिर भी ये भगवान की सेवा करता है, भगवान की गुणगान करता है। भक्त जो आगे है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी, तो इसलिए यहाँ पर भी तो सबसे पहले तो सुना था कि उनकी इच्छा थी पुत्र मिलने के लिए, जो स्वाभाविक है राजा के लिए, लेकिन नहीं मिल पाया। लेकिन अंत में नारद मुनि और अंगिर ऋषि की कृपा से संतान मिल गया। लेकिन तो उनको भी इंगित किया था नारद मुनि, उनको बोला था कि ये लड़के के आपके ये सुख और दुख दिला देंगे। तो ने बोली कोई बात नहीं है, तो होता है, सुख दुख तो मिलता है, हर्ष शोक मिलता है इस भौतिक जगत में। तो जब पुत्र का जन्म हुआ बहुत सुखी थे और उनकी रानी भी, लेकिन दूसरे रानियाँ थी और ये यशा के कारण से विष पिलाया लड़के को और ये मर गया। तो बहुत दुख प्रकट कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, जड विलाप कर रहे थे। ये स्वाभाविक है जब कोई मार जाता है परिवार के, और जैसे गुरुजन जब शरीर या अप्रकट हो जाता है, शिष्य भी रोता है, ये भी विलाप कर रहा है, क्योंकि घनिष्ठ संबंध है, प्रेम संबंध है। वैसे ही भौतिक जगत में रहते हुए विशेष करके गृहस्थ तो भगवान की सेवा तो करता है, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा शक्ति है परिवार के समान, परिवार के प्रति, ये स्वाभाविक है। लेकिन ज़्यादा शक्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो थोड़ा सा, क्योंकि एक पुत्र था और बहुत सालों के बाद पैदा हुए थे, इसलिए जब मर गया ज़्यादा विलाप कर रहे थे। इसके बाद नारद मुनि फिर से आए और उनकी कृपा से ये जीव जो पुत्र के रूप में आए थे, कुछ क्षण के लिए वापिस आया और चित्रकेतु को उपदेश भी दिया। उनको भी बोला कि मैं भी पुत्र हूँ, लेकिन पहले तो मेरे दूसरे पिता माता जी थे, आगे भी, लेकिन वास्तव में अब भगवान की ओर जाना है, उनके लीला में प्रवेश करना है। जहाँ पर कोई जन्म नहीं है
एक बार वहाँ पर जाके फिर से इस भौतिक में जगत में वापस आने की संभावना नहीं है। जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंस जाता है। सिर्फ जब भगवान की इच्छा है, जैसे जब भगवान अवतरित होता है उनकी शुद्ध भक्ति भी अवतरित होता है। लेकिन ये जन्म और मृत्यु से परे है, आध्यात्मिक अवस्था पे स्थित है निरंतर। तो भगवान की कृपा, जब उपदेश मिल गया नरद मुनि, नरद ऋषि से, अंगिर ऋषि से और पुत्र के माध्यम से भी उपदेश मिला, तो उन्होंने नरद मुनि के आदेश अनुसार भजन किए थे। और थोड़े समय के बाद भगवान का साक्षात दर्शन मिले थे और भगवान उनको भी उपदेश दिया, दिव्य ज्ञान दिया और उनको बोला कि मेरे आदेश के अनुसार भजन करना है, तब आध्यात्मिक जगत जा सकता है। और जहाँ पर हमेशा के लिए रह सकता है जीव, आध्यात्मिक जगत सेवा करते हुए भगवान की। और ये वास्तविक स्थिति है जीवात्मा के। वास्तव में जीवात्मा भगवान के नित्य दास है। जीवेर सुपोय कृष्णेर नित्य दास। कृष्ण की सेवा हो या रामचंद्र भगवान या महाप्रभु या नारायण विष्णु इत्यादि, लेकिन भगवान के साथ नित्य संबंध है। और ये वास्तविक संबंध है, वास्तविक परिवार भगवान के परिवार है। इसलिए तो पहले जैसे इस भौतिक जगह में अलग अलग परिवार है, अलग अलग ऋषि के गोत्र में, जैसे भरद्वाज गोत्र है और कहता है हम भरद्वाज गोत्र के हैं, वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि की गोत्र में है। लेकिन जब शुद्ध वैष्णव के शरण में आ जाता है तब अच्युत गोत्र में, अच्युत परिवार में प्रवेश कर रहा है। और ये नित्य संबंध है, नित्य सेवा वहाँ होता है, आदान प्रदान होता है भगवान के साथ। इस भौतिक जगत में कोई नित्य संबंध नहीं है, सिर्फ कुछ समय के लिए है। तो ये शिक्षा प्राप्त किए थे, शिक्षा मिल गया भगवान से और भजन किए थे, तो साक्षात दर्शन मिला भगवान के। लेकिन फिर भी अभी इस अध्याय में देख लेंगे, इसमें भी प्रभुपाद सारांश दिया है। तो कि चित्रकेतु वहाँ पर विद्याधारा लोक में, जो इस भूमंडल के थोड़ा सा ऊपर है, वहाँ पर पहुँच गया। और उनके दूसरे लोग, सिद्ध लोग, चरण लोग, जो ऊपर के लोग हैं, भूमंडल के ऊपर है, 14 भुवना है इस भौतिक जगत में। और वास्तव में स्वर्ग लोग है और भूमंडल है, और इसके बाद ये पतल लोग भी है, नरक लोग है। तो हम अभी भूमंडल में है, जम्बूद्वीप में, भरतवर्ष में, भरत कांधे, और इसके ऊपर तो दूसरे लोग हैं जो हमसे और योग्य है, और वहाँ पर और इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन भगवान केंद्र में है, जिसमें उल्लेख किया है सुखदेव गोस्वामी कि विद्याधारा, विद्या, वहाँ पर मुनि लोग रहता है, साधु लोग रहता है, जो विद्या में, विद्याधारा, विद्या का धारण करता है, विद्या में शास्त्र का अध्ययन, आध्यात्मिक मार्ग में, भजन में लीन है। तो भगवान की प्रशंसा कर रहा है, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाएं का गुणगान करता है। तो वहाँ पर ये चित्रकेतु महाराज
वहाँ पर के सुंदरियाँ स्त्री, विद्याधर स्त्री के साथ रमन करते थे। लेकिन उस स्थिति में साधारण पुरुष के लिए विचलित ना होना, विमोहित ना होना तो मुश्किल है। जब स्त्री के संग में है तो साधारण लोग के लिए तो यह क्या होता है कि से आकर्षित हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। लेकिन चित्रकेतु महाराज वहाँ पर रहते हुए और विद्याधर लोग के स्त्रियों के साथ है, लेकिन फिर भी भगवान का गुणगान करते थे। इससे विचलित नहीं थे, विमोहित नहीं थे। ये सिर्फ शुद्ध वैष्णव के लिए संभव है। जैसे गौरलीला में भी एक उदाहरण है, रामानंद रॉय भगवान के घनिष्ठ भक्त है, वास्तव में श्रीमती रारानी के प्रिय सखी है, विशाखा सखी। तो जब महाप्रभु आए थे, पहले दक्षिण भारत में रहते थे और इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु ये दक्षिण भारत के उद्धार के लिए, बद्ध जीव के उद्धार के लिए सिर्फ दक्षिण भारत में आए, लेकिन पूरे भारतवर्ष में प्रचार करते थे। और ये कृष्ण नाम दूसरे को देते थे, कृष्ण को उपदेश दूसरे को देते थे। हाँ, तो उनसे मिले थे। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बोले थे कि यहाँ पर विद्यानगर में, दक्षिण भारत में, वहाँ पर गोदावरी नदी के पास एक परम भक्त रहता है, उनका नाम है राय रामानंदा। अब जरूर उनसे मिलना है, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो विनम्र भाव में रहते हो, भगवान ही है लेकिन भक्ति के रूप में है। तो वहाँ पर जाके उनसे मिले थे और उनसे पूछताछ कर रहे थे राय रामानंदा भक्ति मार्ग के बारे में। तो सन्यासी थे और राय रामानंदा गृहस्थ थे, कायस्थ। मतलब ये उसी समय वैश्य जाति के थे या शूद्र के जाति भी हो सकते थे, लेकिन पाद में थे और उनके साथ भी मंत्रीगण थे, सेवकगण थे। लेकिन जब महाप्रभु से मिले थे अकेले कंठस्थान में, उनसे बात करते थे और महाप्रभु उनसे पूछताछ किए थे कि मेरे को बताइए भक्ति के बारे में, कैसे भजन करना है। तो बहुत प्रसिद्ध राय रामानंद संवाद है, मध्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में कहता है कि पहले भक्ति योग में तो भगवत गीता के अनुसार कहता है, याद करो याद जास्ता से याद शो सीतादासियात, जो भी कर रहे भगवान को अर्पण करना है, ऐसे कहते। और आगे गया और अंत में तो हमेशा महाप्रभु बोले थे ठीक है, लेकिन ये बाया है, आगे जाओ, आगे क्या हो, कुछ और बताओ। क्योंकि दो प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के भक्ति है, लेकिन वास्तव में एक तो मुख्य अंग है, भक्ति के मुख्य अंग है, इसके बाद गौण अंग है, जैसे पंच महत्वपूर्ण अंग है। ये भक्ति रसमृत सिंधु के अनुसार 64 भक्ति के अंग है। सबसे पहले है गुरुपाद आश्रय, इसके बाद बताता है क्या करना है क्या ना करना है, रूप गोस्वामी पाद। नवविध भक्ति भी इसमें उल्लेख किया है। और अंत में पंच महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। और महाप्रभु स्वयं अपने भक्त को बताए थे ये पंच महत्वपूर्ण अंग के बारे में। साधु संगा, भगवत श्रवण, प्रीतिपूर्वक मूर्ति सेवा, धामवास, एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है नाम कीर्तन। तो इसके बारे में बताता है। तो राय रामानंद भी
हाँ, और अंत में ब्रज भक्ति के बारे में बताते थे। और जब ब्रज भक्ति के बारे में बताते थे तो संतुष्ट हो गया थे। तो सबसे पहले 10 भाव के बारे में बताते थे, तो उनको अच्छा लगा महाप्रभु, क्योंकि वास्तव में तो श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नारायण, महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन श्रीमती राधा रानी का भाव द्युति लेकर आया है। इसका श्रीमती राधा रानी का भाव प्रेम आनंद अनुभव करने के लिए आया है, लेकिन साथ ही साथ युग धर्म स्थापित करने के लिए जो है कलयुग के धर्म है, ये महामंत्र के जपो कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सारे लोग भी महामंत्र का जप करते हैं, मायावादी भी। तो ये सोचता है जप करते हुए ये ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, या ओम शब्द उच्चारण करते हुए। लेकिन ये प्रणव ओमकार या महामंत्र जप करते हुए तो इसका ये उद्देश्य नहीं है कि ब्रह्म ज्योति में लीन में होना। लेकिन कोई मायावादी महामंत्र या ओमकार प्रणव का जप करता है। और इसके बाद दूसरे लोग भी हैं जो जैसे दक्षिण भारत में ये रामचंद्र के भक्त है, ये भी महामंत्र उच्चारण करता है, लेकिन क्योंकि उनके देश इष्ट देव कृष्ण नहीं है, लेकिन रामचंद्र भगवान है, इसलिए वे पहले हरे राम बोलता है, हरे राम 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 हरे हरे, इसके बाद हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और ये ऐसे करते हुए तो रामचंद्र के पास पहुंच सकता है। और कोई लोग भी हैं जो अच्छी तरह से इस भौतिक जगह में रहना चाहता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, ये भी कभी कभी महामंत्र उच्चारण करता है, क्योंकि सुना है कि महामंत्र उच्चारण करता है तो जो कुछ चाहिए भी तो मिल सकता है। लेकिन वास्तव में शुद्ध भाव से कृष्ण कीर्तन महामंत्र उच्चारण करना है। और कौन सा भाव, तो अलग अलग भाव है, वैकुंठ भाव है या युद्ध भाव है, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष करके ब्रज भाव देने के लिए है। और वहाँ पर अलग संबंध है कृष्ण के साथ। एक जो पशु पक्षी जो है, एक प्रकार ऐसा लगता है कि ये संतरास है, लेकिन वास्तव में उनके पास भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, दास्य भाव भी आ जाता है उनके, कृष्ण की सेवा करना चाहता है पशु पक्षी। और गाय जो है जो दूध देती है, उनके पास भी थोड़ा सा वात्सल्य भाव है, दूध देना चाहती है कृष्ण को। और वृक्ष भी जो लताएं जो है और कुंज में जो है ये वृक्ष, उनके भी अलग अलग भाव है। जैसे मधुबिंदु पुरी पाठ जो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, परम गुरुदेव थे, ये आध्यात्मिक जगत में वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उनके सब भाव है, संत दास्य सख्य वात्सल्य और मधुर्य भाव है, किंचित मात्र से उनके पास है, अपमात्र में है। तो जब इसके बारे में बताते थे ये रामानंद रॉय, तो महाप्रभु परमानंद अनुभव करते थे। और अंत में विशेष करके जब गोपियाँ के बारे में बताते थे और इसके बाद रानी के बारे में बताते थे, तो प्रसन्न परमानंद अनुभव करते हुए अपना राधा कृष्ण राधा श्याम सुंदर रूप प्रकट किए थे राय रामानंद को। और ये देख के तो मूर्छित हो गए थे, लेकिन महाप्रभु की कृपा से होश में आए फिर से और अनुभव किए थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के भिन्न स्वरूप है। तो ये गृहस्थ थे और भगवान के घनिष्ठ भक्त है गौर लीला में, और कृष्ण लीला में तो विशाखा है। तो चित्रकेतु भी तो गृहस्थाश्रम में थे, लेकिन वे आगे थे।
तो राय रामानंद पुरी में भी सेवा करते थे। ये देवी दासियाँ जो जगन्नाथ जी के लिए नाचती है, आजकल तो अभी नहीं है लेकिन पहले थी, और गाती है और नाचती है जगन्नाथ के लिए। ये जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के अनुसार जो राधा कृष्ण के संबंध में है, विशेष करके श्रीमती राधारानी के भाव इसमें प्रकट है गीत गोविंद में। तो वे उनकी सेवा करते थे राय रामानंद रॉय, लेकिन विचलित नहीं हो गए थे, क्योंकि ये तो भगवान के सिद्ध भक्त है, नित्य सिद्ध भक्त है। तो राय रामानंद रॉय के रूप में, लेकिन उनको मालूम था कि मैं कृष्ण के सहेली हूँ, तो इसलिए उस अवस्था पे ये देवी दासियों की सेवा करते थे इस भाव से कि ये भी तो हम एक गोपी है और ये देवदासियाँ हैं, जगन्नाथ की सेवा करते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं, इस भाव से। तो चित्रकेतु महाराज ये विद्याधारा स्त्रियों से ये परिवेष्टित थे, लेकिन फिर भी भगवान की गुणगान करते थे, हाँ, भगवान की कृपा से। लेकिन फिर भी अभी बाद में तो इसमें भी प्रभुपाद प्रमुख में उल्लेख किया है, और इसमें बाद में सुनेंगे कि पार्वती ये शिव जी के गोद में देखते हुए, और वहाँ पर मुनि लोग थे, लेकिन उन्होंने सोचा ये कैसा है, मुनि लोग उनके साथ है, साधु लोग उनके साथ है, फिर भी ये तो राजा की बात है, उनकी स्त्री नहीं छोड़, उनकी पत्नी नहीं छोड़ सकता है कुछ समय के लिए। तो थोड़ा सा उनका अपमान भी करते थे एक दृष्टि से, और पार्वती को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए उनको भी शाप दिया चित्रकेतु को। लेकिन शिव जी में तो भी नम्र भाव में है, और उनको भी मालूम है कि चित्रकेतु परम भक्त है, मजाक कर रहा है, हो जाता है भक्त के बीच में आपस में कभी कभी मजाक कर रहा है भक्त लोग, लेकिन फिर भी मर्यादा होना चाहिए, और थोड़ा सा मर्यादा का उल्लंघन उन्होंने किए थे, इसलिए पार्वती जो की शक्तियाँ उनकी सांगी है तो उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन शाप देने जरूरत नहीं था, कुछ बोल सकती थी कि देखो चित्रकेतु ये तो ठीक नहीं है जो आप बताता है, ऐसा नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने शाप दिया। तो लेकिन इससे भी विचलित नहीं हो गया चित्रकेतु महाराज, क्योंकि भगवान के प्रति उनके प्रेम था। तो ये महान भक्त है, इसलिए प्रभुपाद भी बताता है तात्पर्य में कि भक्त जहाँ पर भी है, किस अवस्था में भी है, लेकिन हमेशा भगवान की सेवा में लीन है, भगवान की गुणगान कर रहा है, और कोई भौतिक बाधाएं नहीं है वास्तव में शुद्ध वैष्णव के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि शुद्ध वैष्णव के लिए भी बाधाएं हैं, लेकिन भगवान की कृपा से ये पार कर सकता है। और वैसे ही तो चित्रकेतु भी तो इसके बाद अपने पाद से गिर गए थे, पवित्र सुर के रूप में जन्म लिया, लेकिन फिर भी क्योंकि भक्त थे तो उनका स्वभाव नहीं बदल गया, असुर के रूप में उनका जन्म हुआ, और लेकिन भक्त के स्वभाव में थे। तो महान भक्त है, तो उनके जीवन चरित्र श्रवण करते हुए हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे भक्त हैं शुद्ध वैष्णव वास्तव में, जैसे आध्यात्मिक जगत में जो त्रिपाद विभूति है, ये सब भक्त है,
गोलोक वृंदावन या वैकुंठ ले सब नित्य सिद्ध परिकार है। त्रिपाद विभूति, त्रिपाद है और भौतिक जगत में एक पाद विभूति है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए प्रकट है ये एक पाद विभूति, ये भौतिक जगत। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आ जाता है ये नित्य बाधा है, जो वास्तव में ये भगवान की नित्य, उनके नित्य संबंध है, ये भी भगवान के नित्य दास है, लेकिन नित्य काल से, अनादि काल से बाधावस्था में है। ये इस भौतिक जगत में जब प्रकट हो जाता है भगवान की इच्छा से, इसमें गिर जाता है और इस तीन गुणा के अंदर फंस जाता है। और लेकिन भगवान की कृपा से जो अवतारित होता है, उपदेश देता है, या उनके प्रतिनिधि गुरुजन आ जाता है और उपदेश देता है, जिससे बद्ध जीव समझ सकता है कि वास्तव में हम शरीर नहीं है, अभी तो आत्मा है और वास्तविक संबंध कृष्ण के साथ है। तो ये हमें ऐसे संबंध ज्ञान के साथ सेवा करना है कि मैं कृष्ण के नित्य दास हूँ, और सेवा करना इस संबंध, इस भावना से, जब भी इस भावना से करना है हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, भगवान के साथ नित्य संबंध है। लेकिन अभी एक शरीर में है, पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, और वानर के आश्रम है, कोई पुजारी है, कोई रसोई में है, कोई मंदिर की सफाई कर रहा है, लेकिन ये मुख्य कार्य नहीं है, ये गौण कार्य है। तो दो प्रकार के भक्ति है, मुख्य भक्ति और गौण भक्ति है। और भक्ति के भी दो अवस्था है, मतलब ये सिद्ध अवस्था है और इसके बाद साधक की अवस्था है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चतुर्हि तद्भाव लिप्सन कार्य राजलोकन सरतः। लेकिन हमको हमेशा हमारे गुरुजन के अनुसार, गुरुदेव के पूर्वाचार्य के अनुसार, विशेष करके रूप गोस्वामी के अनुसार हमको भजन करना है साधक के रूप में। इसके बाद आध्यात्मिक अवस्था पे पहुँचते हुए सिद्ध अवस्था पे जब समझ सकता है, अनुभव कर सकते हैं हम शरीर नहीं अभी तो आत्मा है, तब ब्रिजवासियाँ विशेष करके गोपियाँ और हमारे गौरी वैष्णव संप्रदाय रूप मंजारी के अनुगत्य में हमको चलना है। तो सड़क की अवस्था, जैसे कृष्ण रस कविराज गोस्वामी भी कहता है चैतन्य चैतमृत के हर अध्याय में, रूप रघुनाथ पादे याराश चैतन्य चैतमृत का है कृष्णदास, रूप रघुनाथ पादे याराश। तो आशा रखता है कि हम उनके चरण कमलों में हम इसमें शरणागत हो सकता है। श्री रूपा गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी। और सिद्ध अवस्था पे, अध्यात्म अवस्था, आध्यात्मिक अवस्था पे ये रूप और रति मंजारी के अनुगत्य में हम चलता है। ऐसा करते हुए हमको भजन करना है, और जो सबसे महत्वपूर्ण भक्ति के अंग है महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, सामवेद भक्त वृंद की, गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।